हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर से थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसका नेक्स्ट वीडियो हम लोग कर रहे हैं आज, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन पूरा कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें जानेंगे हम लोग कि थर्मल एक्सपेंशन होता क्या है, क्यों होता है, ठीक है। आखिर ये प्रॉपर्टी क्यों सामने आती है किसी भी सॉलिड, लिक्विड या गैस में, ठीक है। और थर्ड चीज देखेंगे इनके कोफिशिएंट्स, ठीक है। कोफिशिएंट्स क्या है वो हम लोग जानेंगे आगे लेक्चर्स में, ठीक है। फिलहाल हम लोग देखते हैं थर्मल एक्सपेंशन। आखिर थर्मल एक्सपेंशन होता क्या है। थर्मल एक्सपेंशन जो है एक प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है? तो प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम लोग किसी भी चीज को हीट करते हैं, ठीक है, यानी किसी भी चीज पे हम लोग या किसी भी चीज, और सॉलिड, लिक्विड या गैस हो गया, किसी भी चीज को अगर हम लोग हीट सप्लाई करते हैं तो वो एक्सपैंड होता है, ठीक है। यानी किसी भी चीज को अगर हम लोग हीट सप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, एक्सपैंड होगा। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस when we supply heat, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल एक्सपेंशन। अब हम लोग जानते हैं कि ये प्रॉपर्टी जो है क्यों पिक्चर में आती है, या फिर ये क्यों हम लोग को देखने के लिए मिलता है, ये सारी चीजें हम लोग समझते हैं। तो ये हम लोग थोड़ा मॉलिक्यूलर लेवल पे आते हैं। मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या है थर्मल एक्सपेंशन का, तो वो देखते हैं। अब जैसे मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, ये सपोज ये मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। ये एक दूसरे के साथ क्या है, कुछ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस के साथ बाउंड है ना। वो हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सपोज कर लेते हैं R0। ये सारे जो हैं R0 डिस्टेंस पे है एक दूसरे के पास, ठीक है, एक दूसरे के साथ। अब जैसे ही हम लोग हीट सप्लाई करेंगे, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, अपने पोजीशन पे वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इनके पास एनर्जी आ गई। जैसे ही ये एनर्जी गेन करेंगे हीट सप्लाई होने के बाद, ये अपने पोजीशन पे क्या करेंगे, वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे। तो इस वाइब्रेशन की वजह से थर्मल एक्सपेंशन होता है। अब ये कैसे होता है, वाइब्रेशन की वजह से थर्मल एक्सपेंशन कैसे होगा। तो देखिए, हम लोग को क्या लगता है कि अगर कोई मॉलिक्यूल, सपोज ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल अगर वाइब्रेट कर रहा होगा तो किसी एक डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा, है ना, या तो लेफ्ट राइट करेगा, या फिर फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में, या फिर किसी भी एक डायरेक्शन में करेगा। तो हम लोग सपोज कर ले रहे हैं ये डायरेक्शन है वाइब्रेशन का, ठीक है। वाइब्रेशन का ये डायरेक्शन है। तो जब ये वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, जब ये वाइब्रेट कर रहा है तो ये हम लोग को ये लगता है कि जितना डिस्टेंस वो इधर ट्रेवल कर रहा है उतना ही डिस्टेंस किधर ट्रेवल कर रहा होगा, इधर ट्रेवल कर रहा होगा, ठीक है। वाइब्रेशन के केस में ये अपनी मीन पोजीशन से इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। अब जब ये वाइब्रेट कर रहा है और जैसे ही हम लोग हीट सप्लाई करना बंद करेंगे, वो क्या होगा, अपने ही पोजीशन पे आ जाएगा। तो फिर एक्सपेंशन हुआ कहाँ, तो इसके लिए हम लोग एक ग्राफ पे आते हैं, ठीक है। ये ग्राफ है जो आप लोगों ने इलास्टिसिटी चैप्टर में भी पढ़ा होगा। ये एनर्जी का ग्राफ है और ये है हमारा R, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस या डिस्टेंस जो भी कह सकते हैं। तो ये जो ग्राफ होता है कुछ इस तरह का होता है। ये हमारा ग्राफ है और ये जो पॉइंट है ये होता है मिनिमम एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, जो भी कहें। ये पोटेंशियल एनर्जी है हमारा और वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो ये ग्राफ है, ठीक है। अब इस ग्राफ को हम लोग थोड़ा ध्यान से देखते हैं। कोई भी मटेरियल जो है वो स्टेबल कब होगा,
जब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, मिनिमम हो। यानी अगर कोई भी मैटर जो है वो अगर एग्जिस्ट कर रहा है नॉर्मल स्टेट में, तो उसके पास क्या है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे जो हमारा डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, आर नॉट। ठीक है, जो ये आर नॉट डिस्टेंस हम लोग सपोज किए हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, ये डिस्टेंस होगा हमारा आर नॉट। ठीक है, अब देखिए जब हम लोग इधर की तरफ जाएंगे, ठीक है, यानी ये डिस्टेंस हम लोग इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जैसे ही हम लोग ये डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बढ़ने लगेगा। ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल जैसे हम लोग इधर की तरफ जाएंगे ये पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया, इधर जाएंगे ये पोटेंशियल एनर्जी और बढ़ गया। ठीक है, ये ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जब वाइब्रेशन होगा, जाहिर बात है पोटेंशियल इसमें एनर्जी गेन हो रहा है, हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो अब हीट सप्लाई कर रहे हैं तो ये मिनिमम पे तो नहीं रहेगा, है ना, ये अपना पोजीशन चेंज करेगा इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन। अब जब वाइब्रेशन से ये अपना पोजीशन चेंज करेगा, तो पोजीशन चेंज करने के लिए वो क्या, इधर जाएगा नहीं तो इधर जाएगा, यानी डिस्टेंस कम करेगा नहीं तो डिस्टेंस ज्यादा करेगा, डिस्टेंस कम ज्यादा ऐसे ही वाइब्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो वाइब्रेशन होने की वजह से अब सपोज ये इस पोजीशन पे आ गया। ठीक है, अब इस पोजीशन पे आया, अब इससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर हमने दिया एक एनर्जी -10, ठीक है, -10 ये एक एनर्जी है, -10 जूल एनर्जी हम लोगों ने प्रोवाइड किया, तो -10 जूल पे इसका जो पोजीशन होगा वो दो पोजीशन होगा। ठीक है, दो पोजीशन होगा, ये और ये। तो -10 जूल पे अगर हम लोग -10 जूल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं या हीट प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे उसको पोटेंशियल एनर्जी -10 जूल मिल रहा है, तो उस पोजीशन में इसके पास दो पोजीशंस होंगे, एक मिनिमम पोजीशन होगा और एक मैक्सिमम पोजीशन होगा। ठीक है, ध्यान देना है इस बात पे। ये हम लोग सपोज कर ले रहे हैं आर मिनिमम और ये आर मैक्सिमम। ठीक है, इस एनर्जी में इसके पास ये मिनिमम पोजीशन होगा और ये मैक्सिमम, ये इसी तरह से वाइब्रेट करेगा। ठीक है, अब यहां पे आते हैं कि अगर ये इक्वल डिस्टेंस में वाइब्रेट कर रहा होता तो कोई थर्मल एक्सपेंशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम लोग हीट सप्लाई बंद करते, ये कहां पे आ जाता, ये अपने मीन पोजीशन पे आ जाता। ठीक है, मीन पोजीशन मतलब एवरेज पोजीशन, जो कि क्या है, उसका इनिशियल पोजीशन है। लेकिन यहाँ पे ये जो ग्राफ है वो सिमेट्रिकल नहीं है। ठीक है, ग्राफ जो है यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या हैं, इक्वल नहीं है। यानी वो जितना इधर वाइब्रेट कर रहा है तो इधर ज्यादा कर रहा है। ठीक है, इधर कम कर रहा है और इधर ज्यादा कर रहा है। तो जैसे ही हम लोग हीट सप्लाई बंद करेंगे, अब सपोज ये इस पोजीशन पे है और मैक्सिमम पोजीशन, तो यहां से भी ये वापस आने में उसके पास उतनी एनर्जी नहीं होती, तो वो कहां तक पहुंचेगा, ये अपने एवरेज डिस्टेंस तक पहुंचेगा, यहां तक। सपोज ये तो डिनोट किया था हमने, ये यहां तक पहुंचेगा। ठीक है, ये कहां तक पहुंचेगा, यहां तक पहुंचेगा। तो अब जो है इसका डिस्टेंस कहां हो गया, यहां पे हो गया, यानी अब वो इधर की तरफ शिफ्ट करेगा। ठीक है, अब ये पोजीशन आर डैश सपोज कर लिया हम लोग, अब ये आर डैश डिस्टेंस यानी इधर की तरफ शिफ्ट हो गया। तो अब जाहिर सी बात है ये क्या हुआ, एक्सपैंड हुआ, है ना, इनके बीच का मॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो इसी वजह से होता है थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, अब ऐसे ही हम लोग अगर ग्राफ रीड करेंगे, ग्राफ देखेंगे हीट सप्लाई करने के बाद अलग अलग हीट पे, तो ये जो है किधर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। कौन सा शिफ्ट हो जाता है, ये मीन, ये जो इसका ओरिजिनल पोजीशन है वो किधर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाता है। क्यों हुआ समझ में आया, एक बार और समझते हैं, है ना। जैसे ही हम लोग हीट सप्लाई किए, सपोज -10 जूल का हीट सप्लाई किए, सॉरी उसको हीट सप्लाई की जिससे उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, -10 जूल। ठीक है, अब इसके पास जब इतनी एनर्जी है तो ये वाइब्रेट करना स्टार्ट होता है। ऐसी बात है यहाँ से तो ज्यादा ही एनर्जी है इसके पास, है ना। तो जब इसके पास इतनी ज्यादा एनर्जी है तो ये वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा, वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, कहां से कहां तक वाइब्रेट कर रहा है, तो यहां से यहां तक वाइब्रेट कर रहा है, यहां से यहां तक वाइब्रेट करेगा। ठीक है, तो ये मिनिमम पोजीशन हो गया, ये मैक्सिमम पोजीशन हो गया। तो अब चूंकि ये ग्राफ, ये वैली जो है, ये वैली जो देख रहे हैं हम लोग, ये सिमेट्रिकल नहीं है। ठीक है, ये वैली जो होता है वो सिमेट्रिकल नहीं होता है। अगर इसको थोड़ा और अच्छे से बनाएं तो ये कुछ इस तरह का होता है।
तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो होगा इक्वल नहीं होगा। अब यहां से क्लियर समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों डिस्टेंस इक्वल नहीं है ना। ये आर मैक्स डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो ये अपने एवरेज डिस्टेंस पे आएगा। तो एवरेज डिस्टेंस जो है हमारा आर डैश वो कितना होगा, आर मिनिमम प्लस आर मैक्सिमम अपॉन 2। तो अब ये डिस्टेंस, ये जो भी डिस्टेंस आएगा वो डिस्टेंस कहाँ होगा, इस साइड होगा या इस साइड होगा। जाहिर सी बात है वो डिस्टेंस किस साइड होगा, राइट हैंड साइड होगा। तो राइट हैंड साइड जब डिस्टेंस शिफ्ट हो गया यानी इन दोनों का बीच का स्पेस क्या हुआ, बढ़ गया। बढ़ने का मतलब क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ, और इसी को हम लोग कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। समझ आया सबको? अगर नहीं आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें, हम लोग फिर से एक बार और समझ लेंगे, है ना। तो ये जो थ्योरी है मॉलिक्यूलर थ्योरी है। मॉलिक्यूलर एकदम बेसिक अंदर जाके हम लोगों ने देखा कि आखिर थर्मल एक्सपेंशन कैसे होता है। अभी तक आप लोग ऊपर ऊपर ही देख रहे थे कि थर्मल एक्सपेंशन आखिर होता क्या है। तो क्या होता है, जब भी हम लोग हीट सप्लाई करते हैं तो वो एक्सपेंड हो जाता है। कौन, मैटर, कोई सा भी मैटर हो वो एक्सपेंड हो जाएगा। लेकिन क्यों होता है, तो ऐसे होता है, ठीक है। ये क्यों होता है तो हम लोग इस तरह से देखिए इसको। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कितने तरह के होते हैं, तो 3 तरह के होते हैं थर्मल एक्सपेंशन। हम लोग एक एक करके सबको देखेंगे। सबसे पहला आता है हमारा लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है, जब भी किसी चीज में लेंथ इंक्रीज हो, ठीक है, ड्यू टू सप्लाई ऑफ हीट। अगर हम किसी चीज में हीट सप्लाई कर रहे हैं और उसका क्या इंक्रीज हो रहा है, लेंथ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर एक्सपेंशन। चलो पहले इसको समझ लेते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग कि आखिर और तो क्या क्या है। तो लीनियर एक्सपेंशन में सपोज ये हमारे पास लेंथ है एल लेंथ का कोई मेटल है हमारे पास, सॉलिड मेटल, ठीक है। इसमें हमने हीट सप्लाई किया। हीट सप्लाई करने के बाद ये कितना इंक्रीज हो गया, डेल्टा एल, ठीक है। ये जो इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, डेल्टा एल। तो डेल्टा एल इंक्रीज होने के बाद एक्सपेरिमेंटली ये फाउंड किया गया, एक्सपेरिमेंटली ये फाउंड किया गया क्या, ये जो इंक्रीज इन लेंथ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ की। और हमने यहाँ पे टेम्परेचर कितना प्रोवाइड किया था, डेल्टा टी, ठीक है। टेम्परेचर कितना प्रोवाइड किया था, डेल्टा टी से इंक्रीज हुआ। तो ये जो इंक्रीज इन लेंथ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा टी के। हम लोग इनको कंबाइन करेंगे तो एल डेल्टा टी हो जाएगा ये वैल्यू, ठीक है। अब ये एल डेल्टा टी जो है, अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे अल्फा। ये अल्फा है, इसको हम लोग कहते हैं अल्फा जो है किसको डिनोट कर रहा है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये इसको डिनोट कर रहा है अल्फा। तो ये चेंज इन लेंथ कितना होगा, तो यहां पे वैल्यू हमारे पास है डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी। अब ये अल्फा जो है वो इसकी यूनिट होती है ऐसा यूनिट पर डिग्री सेल्सियस और पर डिग्री केल्विन, ठीक है। दोनों हो सकता है, पर डिग्री सेल्सियस और पर डिग्री केल्विन। अब ये अल्फा समझते हैं, अल्फा है क्या, डेल्टा अल्फा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा एल पॉइंट एल डेल्टा टी, ठीक है। यही होगा अल्फा इज इक्वल टू, यहां से हम लोग निकालेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी, ठीक है। तो ये अल्फा आखिर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये तो हम लोग जान गए ये अल्फा क्या है, लेकिन ये है क्या, तो ये जो है कि अगर इफ L इज इक्वल टू हम लोग 1 मीटर रखें और डेल्टा T इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर हम लोग L इज इक्वल टू 1 मीटर रखें और डेल्टा T इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस, देन अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा L, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा L। अब आते हैं जैसे एग्जांपल के तौर पे स्टील का जो अल्फा होता है यानी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो होता है वो 1.5 इंटू 10 टू द पावर -7 डिग्री पर डिग्री सेल्सियस
ये होता है। तो अगर पूछा गया तो ये अल्फा का मतलब क्या है, ठीक है, कि अगर स्टील, ठीक है, स्टील को हम लोग 1 मीटर स्टील लिए और उसका टेम्परेचर अगर हम लोग 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किए तो उसमें चेंज इन लेंथ कितना आएगा, 1.5 इंटू 10⁻⁷ मीटर, ये सेंटीमीटर सर, है ना। यानी अगर हम लोग 1 मीटर स्टील को 1 डिग्री सेल्सियस से हम लोग हीट करें तो उसके बाद यानी 1 डिग्री सेल्सियस हम लोग उसका टेम्परेचर इंक्रीज करें तो उसका जो लेंथ इंक्रीज होगा वो कितना होगा, 1.5 इंटू 10⁻⁷ मीटर, ठीक है। तो ये चीज होता है अल्फा। ये चीजें क्लियर हो गई, है ना। अब हम लोग सेकेंड टाइप पे आते हैं। सेकेंड टाइप जो है हमारा वो है सुपरफिशियल एक्सपेंशन। सेकेंड टाइप क्या है, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। अब ये तो जो था हमारा इंक्रीज इन लेंथ, ठीक है, लीनियर एक्सपेंशन किसके लिए था, इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, हीट सप्लाई करते हैं, तो अगर लेंथ में इंक्रीज होता है तो वो लीनियर एक्सपेंशन कहलाता है। अब आते हैं हम लोग सुपरफिशियल एक्सपेंशन। सुपरफिशियल एक्सपेंशन क्या होता है, अब सपोज एक स्क्वायर शेप का कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, स्क्वायर शेप का, है ना, स्क्वायर नॉट क्यूब, ठीक है, क्यूब और स्क्वायर में डिफरेंस है ना। स्क्वायर शेप का अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इसका लेंथ है हमारे पास L, इसको हम लोग हीट सप्लाई किए डेल्टा T, तो ये क्या हो गया, एक्सपेंड हो गया, ठीक है। अब इसका जो लेंथ हो गया वो L प्लस डेल्टा L हो गया, ठीक है। इसका ओरिजिनल लेंथ कितना था L, ठीक है, और डेल्टा L प्लस डेल्टा L क्या हो गया, जब हम लोग डेल्टा T टेम्परेचर इसको सप्लाई किए तो ये लेंथ इंक्रीज हो गया। तो अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, सपोज कर लेते हैं इसका एरिया जो है A, ये ओरिजिनल एरिया हो गया, ये हमारा हो गया ओरिजिनल एरिया। डेल्टा A, अब जाहिर सी बात है यहाँ डेल्टा T टेम्परेचर सप्लाई किए तो वो इंक्रीज इन एरिया, इतना एरिया इंक्रीज हो गया, ठीक है, इसका एरिया जो है इंक्रीज हो गया। तो अब आते हैं हम लोग फिर से एक्सपेरिमेंटली हम लोगों ने क्या फाइंड किया कि इंक्रीज इन एरिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा T के सेम है ना, जैसे हम लोग पहले किए हैं। तो अगर इनको कंबाइन करें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा A डेल्टा T, और फिर डेल्टा A जो है वो इक्वल करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा बीटा A डेल्टा T। अब ये बीटा जो है वो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ क्या, सुपरफिशियल, P है ये, सुपरफिशियल एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, इसको बीटा बोलेंगे। फिर से अगर हम लोग बीटा इज इक्वल टू देखें तो क्या हो जाएगा, डेल्टा A अपॉन A डेल्टा, ये बीटा का फॉर्मूला हो गया हमारे पास, यानी कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन का, बीटा इज इक्वल टू डेल्टा A अपॉन A डेल्टा T। तो यहाँ पे ये सुपरफिशियल एक्सपेंशन है। देखो यहाँ पे जो एरिया इंक्रीज हुआ, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, एरिया इंक्रीज हुआ, किसकी वजह से, डेल्टा T टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज किए, चेंज किए, तो यहाँ पे ये चेंज इन टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर चेंज हुआ तो यहाँ पे ये लेंथ भी इंक्रीज हुआ, लेंथ इंक्रीज होगा तो क्या होगा, एरिया भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग जो निकाले वो कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। इसकी भी यूनिट जो होगी वो क्या होगी, सेम यूनिट है, पर डिग्री सेल्सियस और पर डिग्री केल्विन। यहाँ पे इतना समझ आया सबको। अब आते हैं हम लोग थर्ड टाइप, ये सेकंड टाइप था, ठीक है, ये सेकंड टाइप था हमारा, ये देख लें। अब आते हैं हम लोग थर्ड टाइप पे, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिकल एक्सपेंशन। क्यूबिकल एक्सपेंशन, अब ये देखो लेंथ इंक्रीज हो गया, एरिया इंक्रीज हो गई, तो क्यूबिकल एक्सपेंशन क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, और ये सारा डेरिवेशन सेम है ना। यानी अब हम लोग निकालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल, ये थर्ड टाइप हम लोग देखेंगे, क्यूबिकल एक्सपेंशन। क्यूबिकल एक्सपेंशन में क्या होगा, डेल्टा V जो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा T के, फिर डेल्टा V जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ओरिजिनल वॉल्यूम के,
अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो v डेल्टा t हो गया, फिर ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये गामा हो गया हमारा, ठीक है, गामा v डेल्टा t। यहाँ पे ये गामा जो है ये क्या डिनोट कर रहा है, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। अब ये क्यूबिकल एक्सपेंशन जो हुआ, गामा कितना हो जाएगा, डेल्टा v अपॉन v डेल्टा। तो ये चीजें हम लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब एग्जाम में जो आता है, ठीक है, एग्जाम में जो आता है वो बोर्ड मतलब लोकल फाइनल एग्जाम में जो आएगा वो क्या आएगा, फाइंड द रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। तो वो हम लोग रिलेशन अभी यहाँ पे, इसकी भी यूनिट सेम ही होती है ना, तीनों की यूनिट सेम होगी, कंफ्यूज नहीं होना है। ये डिग्री केल्विन, ठीक है, ये है डिग्री केल्विन, इसकी भी यूनिट होगी। ये जो है आज का लास्ट टॉपिक है हमारा, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। तो इस रिलेशन को समझने से पहले हम लोग दो दो करके रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले अल्फा बीटा का रिलेशन निकालेंगे, फिर हम लोग अल्फा और गामा का रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। और फिर इन दोनों का जब रिलेशन आ जाएगा तो उसके बाद हम लोग तीनों को इक्वेट कर देंगे तो हमारा तीनों का रिलेशन आ जाएगा। ये डेरिवेशन बहुत ही सिंपल है, बस पैटर्न हम लोग को पकड़ना है और सारी चीजें अपने आप होती जाएंगी, नॉर्मल मैथ्स है। कैसे देखते हैं। अब सबसे पहले हम लोग एक स्क्वायर ऑब्जेक्ट लेते हैं, कोई भी स्क्वायर सॉलिड जिसका लेंथ हम लोग देखे थे क्या, L। फिर हम लोग इस टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे डेल्टा T, तो इसका जो लेंथ हो जाएगा वो L प्लस डेल्टा L। तो इसका जो ओरिजिनल एरिया था, इसका जो ओरिजिनल एरिया यानी हम लोग A लिए थे, A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L स्क्वायर, सॉरी कैपिटल L है, L स्क्वायर, ठीक है। अब टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद एरिया इंक्रीज हो गया, तो इंक्रीज एरिया यानी टोटल इंक्रीज एरिया कितना होगा, तो हम लोग A' सपोज कर लिए, तो L प्लस डेल्टा L का होल स्क्वायर, L प्लस डेल्टा L का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इंक्रीज इन एरिया, कितना एरिया इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया यानी डेल्टा A। डेल्टा A कितना होगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। चेंज में हमेशा याद रखना है कि हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो ये फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल एरिया कितना था, L प्लस डेल्टा L का होल स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, ये A प्लस B का होल स्क्वायर हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB माइनस L स्क्वायर, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या हमारे पास, प्लस 2L डेल्टा L। अब चूंकि डेल्टा L जो है इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। अब क्या है, कोई भी छोटी क्वांटिटी रहती है उसका स्क्वायर भी जो होगा वो क्या होगा, छोटा ही होगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा L स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड, डेल्टा L स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड। देन डेल्टा A जो हमारे पास आया वो कितना आया, 2L डेल्टा L, 2L डेल्टा L। अब हम लोग बीटा का फॉर्मूला देखे थे, बीटा का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा A अपॉन, अगर याद होगा आप लोगों को तो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डेल्टा A की वैल्यू पुट कर देंगे, 2A डेल्टा L अपॉन A डेल्टा T। तो A की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, A की जगह ये L स्क्वायर डेल्टा T। अब यहां से कुछ कैंसिल होगा तो कैंसिल कर लेंगे, नहीं तो जो बचेगा उसको लिखेंगे, L से L कैंसिल हो गया, बचा क्या, डेल्टा L अपॉन L डेल्टा T, ठीक है। तो बीटा इज इक्वल टू इतना आ गया। और हम लोगों को पता है क्या कि डेल्टा L अपॉन डेल्टा T क्या होता है, अल्फा होता है। अगर प्रीवियस पहले याद हो अगर, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा L अपॉन डेल्टा T। तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये। तो हमारे पास बीटा और अल्फा का तो रिलेशन आ गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं गामा और अल्फा का रिलेशन। ये याद रखना है हम लोगों को, क्या याद रखना है कि बीटा इज इक्वल टू कितना है, 2 अल्फा, ठीक है। या फिर हम लोग इसको लिख लेते हैं, अल्फा इज इक्वल टू क्या, बीटा अपॉन 2।
ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग रिलेशन बिटवीन गामा एंड अल्फा। रिलेशन बिटवीन गामा एंड अल्फा। तो इस गामा और अल्फा का रिलेशन कैसे होगा वो देखते हैं। तो एक सपोज क्यूब है हमारे पास। अब हम लोग गामा की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम की बात करेंगे। वॉल्यूम किस में होगा, तो एक ऑब्जेक्ट सपोज कर लेते हैं क्यूब, ठीक है। ये क्यूब है, इसका वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम होगा क्या, V। अगर हम लोग इसमें डेल्टा T टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और इसका जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ओरिजिनल वॉल्यूम हमारे पास क्या है, देखो सेम डेरिवेशन है ना। अगर कोई पैटर्न पकड़ लिया तो उसको याद करने की जरूरत नहीं होगी, डेरिवेशन बिल्कुल सेम है। ओरिजिनल वॉल्यूम क्या हो गया, इतना इंक्रीज्ड वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसका लेंथ सपोज कर लेते हैं L, ठीक है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू L क्यूब हो गया। इंक्रीज्ड वॉल्यूम हम लोग V डैश सपोज कर ले रहे हैं। तो वॉल्यूम अब सपोज इसका लेंथ जो इंक्रीज हुआ L प्लस डेल्टा L, फिर से पहले। अब ये 3D डायग्राम है, यहाँ पे बनाने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो हम लोग ऐसे इमेजिन कर लेते हैं इसका वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। यहाँ पे L प्लस डेल्टा L, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, L प्लस डेल्टा L का होल क्यूब। अब इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम यानी हम लोग क्या फाइंड करना है, डेल्टा V। तो डेल्टा V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर से चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना, याद रखना, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना था, L प्लस डेल्टा L का होल क्यूब माइनस V की जगह हम लोग L क्यूब रख देंगे। A प्लस B का होल क्यूब, तो A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3AB का स्क्वायर प्लस 3A स्क्वायर B, ये इतना आया हमारे पास। अब फिर से क्या है, डेल्टा L क्या है, वेरी स्मॉल, इज वेरी स्मॉल। तो हम लोग डेल्टा L का स्क्वायर एंड डेल्टा L का क्यूब को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, इज नेग्लेक्टेड। तो जब ये नेग्लेक्ट हो गया तो बचा क्या हमारे पास, सॉरी यहाँ पे ये छूट रहा है, ये L क्यूब से L क्यूब कैंसिल हो गया, है ना। तो अब बचा क्या हमारे पास, ये तो नेग्लेक्ट हो गया, ये टेंस टू कितना हो गया, 0, ये भी 0 हो गया। डेल्टा L का स्क्वायर बचा हमारे पास 3L स्क्वायर डेल्टा L, यानी डेल्टा V की वैल्यू जो आई कितनी आई, 3L स्क्वायर डेल्टा L। अब यहाँ पे जो है, जैसे हम लोग प्रीवियस में क्या किए, बीटा की वैल्यू लिखे, यहाँ पे किसकी लिखेंगे, गामा की। गामा कितना होता है, गामा इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा V अपॉन V डेल्टा T, डेल्टा V अपॉन V डेल्टा T। अब वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे हम लोग। ये क्या हो गया, 3L स्क्वायर डेल्टा L, वॉल्यूम मतलब L क्यूब डेल्टा T। यहां से देखो ये L स्क्वायर L क्यूब कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, डेल्टा L अपॉन L डेल्टा T। देखो फिर से आ गया L डेल्टा L अपॉन L डेल्टा T, तो ये क्या हो गया, अल्फा। तो गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 अल्फा। देखो बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। अब यहां पे भी फिर अल्फा करेंगे तो क्या हो जाएगा, गामा अपॉन 3। इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेंगे, ये हमारा इक्वेशन 2, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग मिटा लेते हैं, फिर आगे देखेंगे, ठीक है। ये अल्फा इज इक्वल टू गामा अपॉन 3 हो गया, ये अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 3। बस हो गया हमारा डेरिवेशन कंप्लीट, बस 2 लाइन और बचे हुए। इसको करते ही हमारे पास इन तीनों का रिलेशन आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू गामा अपॉन 3, ऐसा लिख सकते हैं। तो यही तो है हमारा रिलेशन इन तीनों का। तो यानी अल्फा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 इज इक्वल टू बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू गामा अपॉन 3। बहुत ही सिंपल डेरिवेशन था। अगर आप लोग 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा, इतना कोई टफ डेरिवेशन नहीं था, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक था हमारा। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर कोई दिक्कत हो, डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए।
धन्यवाद।